सही ज्ञान दिशा के सभी दर्शकों को हृदयपूर्वक नमस्कार। जीवन में सत्संग का होना अनिवार्य है। यदि यह न हो तो मनुष्य को अहंकार निगल ले जाएगा। अहंकार के साथ जब मौत हो जाती है तो जीव को जन्म जन्मांतर भटकना पड़ता है। शरीर के रहते ही जो सावधान हो जाता है वही भवसागर तर सकता है। इस वीडियो में कबीर साहिब के 6 दोहों का अर्थ और उसका भाव हम जानेंगे, जो हमें मनुष्य शरीर की महत्ता और इसकी क्षण भंगुरता को समझाते हैं, साथ ही काल रूपी मृत्यु से भी सचेत करते हैं। पहला दोहा है, कबीर खेत किसान का मिर्गन खाया झारी, खेत बिचारा क्या करे धनी करे नहीं बारी। दोहे का अर्थ है, किसान रूपी जीव के सत्संग भक्ति रूपी खेत को इंद्रियां, मन एवं काम आदि रूपी पशुओं ने पूरी तरह से खा लिया है। खेत बेचारे का क्या दोष है जब स्वामी अर्थात जीव रक्षा ही नहीं करता। इस दोहे में कबीर जी ने सत्संग, साधना, भक्ति आदि को खेत का रूपक बताया है और संसार की वासनाओं को पशु बताया है और जीव अर्थात मनुष्य को किसान बताया है। जब किसान अपने खेत की रक्षा ही नहीं करेगा तो पशु उस खेत को चर ही जाएंगे। इसमें खेत का कोई दोष नहीं। दोहे का भाव यही है कि संसार की वासनाओं से अपनी साधना भक्ति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। यदि हम अपनी साधना भक्ति सत्संग के प्रति लापरवाह रहे तो इंद्रियां आदि के प्रलोभन में सब कुछ नष्ट हो जाएगा। दूसरा दोहा है, कबीर बेड़ा जर्जरा कूड़ा खेवन हार, हरवे हरवे तरी गए बूढ़े जिन सिर भार। दोहे का अर्थ है, शरीर बेड़ा अर्थात जहाज जीर्ण शीर्ण है, इसे खेने वाला मूर्ख है। अहंकार भार से हल्के लोग तर गए, परंतु जिनके सिर पर अहंकार का भार है वे डूब गए। यह दोहा अहंकार का निवारण करता है। एक तो हमारा शरीर रूपी जहाज जर्जर अर्थात टूट फूट चुका है, उस पर से उसके खेवनहार अर्थात हम महामूर्ख हैं, जो उस जहाज पर अहंकार रूपी सांसारिक वासना का भार लेकर बैठे हैं। जहाज डूबेगी नहीं तो क्या होगा? दोहे का भाव यही है, मानव शरीर भवसागर तरने के लिए मिला है, लेकिन इसे अपना मानकर अहंकारी होकर जीने वाला महामूर्ख है। वह भवसागर में डूब मरेगा। तीसरा दोहा है, कबीर 5 पखेरुआ राखा पोष लगाए, एक जुआया पारधी लई गया सबय उड़ाया। दोहे का अर्थ है, प्राण, अपान, समान, व्यान तथा उदान, इन 5 पक्षियों को अन्न जल आदि से पाल पोस कर जीव ने सुरक्षित कर रखा है। एक काल शिकारी आया और सबको उड़ा ले गया। दोहे का भाव बड़ा ही मार्मिक है। प्राण, अपान, समान, व्यान तथा उदान वायु से यह शरीर चल रहा है। इसकी रक्षा के लिए बहुत अधिक चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि काल अर्थात मौत का ग्रास तो इसे बनना ही है। चौथे दोहे में कबीर जी कह रहे हैं,
कबीर नाव तो झांझरी भरी बिराने भार, केवट सो परिचय नहीं क्यों कर उतरे पार। दोहे का अर्थ है, शरीर रूपी नाव में इंद्रियों के असंयम रूपी अनेक छिद्र हैं। उस पर भी पुत्र की इच्छा, धन की इच्छा, सम्मान की इच्छा आदि माया का बोझा लदा हुआ है और सद्गुरु मल्लाह से परिचय भी नहीं। फिर भवसागर से कैसे पार उतरा जा सकता है। बड़ा ही अद्भुत दोहा है ये। शरीर रूपी नाव में इच्छाओं के अनेक छिद्र हैं। नाव को चलाने वाला माझी अर्थात सद्गुरु से परिचय नहीं है तो भवसागर से पार कैसे उतरा जा सकता है। दोहे का भाव है कि शरीर को संसार की इच्छाओं से बचाकर परमात्मा की ओर ले जाने वाले सद्गुरु ही होते हैं। जिसके जीवन में सद्गुरु नहीं, वह भवसागर नहीं तर सकता। पांचवा दोहा है, कबीर रसरी पाँव में कह सोवै सुख चैन, सांस नगारा कूच का बाजत है दिन रैन। अर्थात, ऐ जीवो, तुम्हारे पैर में काल की रस्सी बंधी है। माया में सुख चैन मानकर तू कहां सो रहा है। श्वास रूपी कूच का नगाड़ा रात दिन बज रहा है। सावधान हो जाओ। जो व्यक्ति माया में ही सुख मानकर निश्चिंत हो रहा है, उसे मालूम नहीं है कि काल ने उसके पैरों में रस्सी बांध रखी है। सांस रूपी नगाड़ा हर समय सावधान कर रहा है कि निश्चिंत मत रहो, मौत कभी भी आ सकती है। दोहे का भाव यही है कि हर सांस हमें स्मरण दिलाती है कि तुम काल से बंधे हुए हो। सुख चैन में मत सो। यदि काल ने रस्सी खींच ली तो सारे सुख चैन धरे के धरे ही रह जाएंगे। अगला और अंतिम दोहा इसी दोहे को पुष्टि प्रदान कर रहा है। कबीर जंत्र न बाजे, टूट गए सब तार, जंत्र बिचारा क्या करे, गया बजावन हार। अर्थात, जब सांस बंद हो जाती है तब शरीर का कोई अर्थ नहीं होता। सांस शरीर रूपी यंत्र का तार है, जिसके टूट जाने पर यंत्र बिना काम का हो जाता है। यह दोहा हमें यही समझा रहा है, मनुष्य शरीर एक यंत्र के समान है। इसे बजाने वाला जीवात्मा जो सांसों की डोर से इसे बजाता रहता है। जब शरीर से जीवात्मा चला जाता है, यह यंत्र किसी काम का नहीं रहता, क्योंकि बजाने वाला अब नहीं रहा। मिलेंगे अगले वीडियो में कबीर जी के कुछ और चुनिंदा दोहों को संकलित करके।